प्रीवियस क्लास में हमने पूरा कॉन्सेप्ट दिया था अर्थ के 3 एलिमेंट। थोड़ा सा रिकॉल कराते हुए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो लेटेस्ट भी बताया था। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म बताया था 3 होते हैं। तो सिंपली हमने कहा था कि एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, वर्टिकल प्लेन, जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास कर रहा है। और फिर ये जियोग्राफिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन से। अब इसमें कहा था कि जब भी हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सेम हो जाए जिस लाइन के थ्रू, उसको हम लोगों ने नाम दिया आइसोगोनिक लाइंस। और जहां पे थीटा का वैल्यू 0 हो जाए उसका नाम कहा था एगोनिक लाइंस। उसके बाद हमने कहा था कि जैसे जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ऑब्वियसली यहां पर एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन है या बार मैग्नेट का जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां पर ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एंगल डेल्टा बन गया, जिसको हम लोग एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या इंडिकेट कर रहा है। सिंपली यदि हम एक मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इट अलाइंस अलोंग जियोग्राफिक एक्सिस, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ की तरफ अलाइन हो जाता है। यही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। और ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप कहते हैं, जो डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने, प्रीवियस क्लास में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो फिगर के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा बी कॉस डेल्टा आ गया, और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा बी साइन डेल्टा आया। अब ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रिजल्टेंट दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। देन बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बन जाएगा। और इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो यहां पर ये टैन डेल्टा बन रहा है, और ये टैन डेल्टा बी वी अपॉन बी एच बन रहा है। तो जब हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये फॉर्मूला, और जब एंगल ऑफ डिप का वैल्यू निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसी का वैल्यू। अब ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। ये सारी चीजों को हमने डिस्कशन कर लिया था। रिजल्टेंट है टैन डेल्टा का वैल्यू। फिर हमने एक चीज ये बताया था कि डिप सर्किल यदि प्रॉपरली सेट नहीं है और वो एंगल अल्फा बना रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग अपरेंट एंगल ऑफ डिप को लिखते हैं। तो सिंपली हमारा पहले क्या था, ये हमारा बी एच लाइन था, ये हमारा बीवी का लाइन था। अब कहता है कि कंपास निडल प्रॉपरली सेट नहीं है। इसका मतलब कंपास निडल का जो वैल्यू है वो अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है।
इसका मतलब यह है कि ये हमारा नया हॉरिजेंटल कंपोनेंट बन जाएगा BH डैश। वर्टिकल कंपोनेंट नया जो बनेगा वो वैसे ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कहीं पर होगा। अब ये जो नया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना वो अपरेंट एंगल ऑफ डिप को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा BH तो यहां है, नया BH। इसका मतलब BH डैश कितना एंगल बना रहा BH के साथ, कॉस एंगल बना रहा है, तो ये आ गया। अब हमको अपरेंट एंगल ऑफ डिप फाइंड करना है, तो tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, तो BV डैश बाई हॉरिजेंटल कंपोनेंट BH डैश। BV में कोई चेंजेस नहीं, अब BH में चेंज आ गया तो BH cos अल्फा हो गया। अब ये BV बाई BH है, ये क्या भाई, ट्रू एंगल ऑफ डिप है, तो tan डेल्टा बाई cos अल्फा। तो ये हम लोगों ने जितना रिजल्ट निकाला था प्रीवियस क्लास में, सबको एक जगह या एक बार हम लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कहता भाई √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो BV इज इक्वल टू √3 BH कहता है। अब कहता फाइंड एंगल ऑफ डिप, डेल्टा हमको फाइंड करना है। ठीक, अब सिंपल है ये, हमको डेल्टा का वैल्यू BV बाई BH चाहिए। इस इक्वेशन से tan डेल्टा इज इक्वल टू BV बाई BH, इट बिकम्स 1 बाई √3। अच्छा सॉरी, BV बाई BH बन गया √3, और √3 tan का कौन सा वैल्यू, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं। चल नेक्स्ट आ जाए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है Δ1 एंड Δ2 बी द एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू प्लेसेस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर and theta is the true angle of dip, then prove that cot square Δ1 plus cot square Δ2 is equal to cot square theta। तो हमारे लिए अभी जस्ट हम लोगों ने रिवाइज भी किया कि अपरेंट एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा बाई cos अल्फा। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एंगल ऑफ डिप, जो अपरेंट एंगल ऑफ डिप है Δ1 Δ2 दो प्लेस पे, टू प्लेसेस, और कहता है कि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक, और ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा है। तो पहला जो हमारे अपरेंट एंगल ऑफ डिप मिला वो Δ1 है, तो tan Δ1, tan डेल्टा का मतलब ट्रू, तो ट्रू कितना दे रखा, थीटा दे रखा। अब एक एंगल उस प्लेस पे हम लोगों ने अल्फा मान लिया। अब दूसरे प्लेस पे आ जाए, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आ गया, tan Δ2, ट्रू एंगल ऑफ डिप वैसे ही रह गया। अब जिस प्लेस पे आपने फाइंड किया तो एक एंगल अल्फा, तो दूसरा क्या बनेगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि क्या कहता है एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो रिमेनिंग एंगल कितने बन गए, 90 माइनस अल्फा। अब क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना कॉट के फॉर्म में, तो पहले वाले से हम कॉट निकाल लें, तो कॉट Δ1 कॉस अल्फा बाई
tan थीटा। इससे निकाल लो cot डेल्टा 2, ये बन जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा बाई tan थीटा। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। तो स्क्वायर किया राइट साइड में, तो डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा बाई tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये 1/tan स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू 1, और ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, ये प्रूफ करना था। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कहता द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट सेक्शन थ्रू द अर्थ कंटेनिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहां पर कहता है कि आइडेंटिफाई 1 and 2। 1 और 2 लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पर कहता है कि अर्थ कंटेनिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो भाई मैग्नेटिक मेरिडियन तो पर्टिकुलर पॉइंट पी पर ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यही है। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ डी बना डेल्टा, तो डेल्टा के साथ जो कंपोनेंट बनता है वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, BH बन जाएगा। और हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर कौन होता है, वर्टिकल, तो इस पर परपेंडिकुलर कौन आ गया, लाइन वर्टिकल। इसका मतलब पहला लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट को, दूसरा लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमको BE दे रखा है, इसका मतलब इट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो वो B हो गया। और फिर हम लोग को डेल्टा दे रखा है, तो डेल्टा का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, तो BH बराबर B cos डेल्टा, और उस पर परपेंडिकुलर क्या आ गया, B sin डेल्टा, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट। तो चेक भी कर लो आंसर हम लोग, पहला लाइन क्या था, वर्टिकल, और दूसरा क्या था, हॉरिजॉन्टल। आ गया समझ में? चले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता कंसिडर अर्थ एज अ जाइंट बार मैग्नेट। कहता बार मैग्नेट, अरेंज द पॉइंट्स P Q R इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ऑब्वियसली ये इक्वेटोरियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, पोलर एक्सिस बना। इसका मतलब ये जियोग्राफिक साउथ इधर होगा, जियोग्राफिक नॉर्थ इधर होगा। इसका मतलब जो मैग्नेट यहां पर अलाइन होंगे, इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ टू नॉर्थ। तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब यहां पर Q पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये डिस्टेंस हमारा, ये थोड़ा हमने बाहर दिखाया, लेकिन ये Q अंदर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो हम फिगर से बाहर दिखाए, Q पॉइंट अंदर है तो ओवरराइट ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा बाहर दिखाए, लेकिन वो वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो मैग्नेट के परपेंडिकुलरली इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, बता दो जल्दी से। μ0/4 m/d³। तो d³ की जगह पर क्या आ गया, r³। ये कहां निकला, Q पॉइंट पर।
चलो, आर कहां पर है मैग्नेट के? एक्सियल लाइन पर, मैग्नेट का एक्सिस पर। और ये भी आर यहां से कितना डिस्टेंस है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। इसका मतलब आर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया? एक्सियल लाइन का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m/r³ होता, तो यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। और कौन सा पॉइंट रह गया? पी रह गया। पी कहां है? इनसाइड द मैग्नेट। तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, इसलिए पी पर 0। अब इसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन सबसे ज्यादा? तो बी आर ऐसे लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद कौन है भाई? बी क्यू ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या भाई? बीपी। इंक्रीजिंग ऑर्डर। आ गया समझ में? क्लियर? सबसे ज्यादा वाले को लास्ट में लिखना है, लिस्ट वाले को पहले लिखना है। तो यही हमारा एक्सप्रेशन आएगा, देख लो ध्यान से, चेक भी कर लेते हैं। यही है हमारा। चलो, अब इसको अरेंज नहीं किया, सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कहता इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, the dip needle makes an angle of 45 degree with the horizontal, find the real angle of dip। अभी जस्ट हमने बताया कि मैग्नेट को सस्पेंड कर रहे हैं, अब वो कितना एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बना रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपरली सेट नहीं है। प्रॉपरली सेट होता तो देर इज नो एंगल विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब एंगल बना दिया, तो एंगल कितना बना दिया भाई? इसी को हम अल्फा रिप्रेजेंट किए थे। ठीक। अब कहता है द डीप निडल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो ये क्या बनाया हॉरिजेंटल के साथ? ये क्या है? डेल्टा डैश अपरेंट। और हमको क्या निकालना है? डेल्टा निकालना है। चलो, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है? tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा बाई कॉस अल्फा। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू tan डेल्टा डैश इंटू कॉस अल्फा। tan डेल्टा डैश tan 45 डिग्री 1 हो गया। कॉस अल्फा कितना है? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री √3/2। इसका मतलब डेल्टा बिकम्स tan इनवर्स √3/2। आ गया समझ में? तो आंसर भी देख लेंगे, tan इनवर्स √3/2 है आंसर। अब आ जाए नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल पॉइंट्स डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है। अब कहता है नॉर्थ टुवर्ड्स न्यूट्रल पॉइंट्स। हमने कहा था न्यूट्रल पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। बस सिंपल ऐसे। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट्स निकालने का एक हमने फिगर ट्रेस किया। फिगर ट्रेस नहीं किया, किसी बुक में था, उसको हमने कट एंड पेस्ट किया। अब ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि कैसे न्यूट्रल पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं। ये हमारा लाइन पोलर एक्सिस है जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर ये पोलर एक्सिस और ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। और वो डायरेक्शन कहां से कहां तक, सॉरी गलत नाम दे दिया, यहां पर साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ। नेमिंग थोड़ा इमोशन में आ जाने पर यही सब होता है। चले, तो ऊपर हमारा नॉर्थ, नीचे साउथ।
अब कहता है कि यहां ये लाइन ऑलरेडी हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ड्रॉ कर दिया, जिसको हम BH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने क्या किया, यहां से यहां पर एक मैग्नेट को हमने रखा, बार मैग्नेट को रखा। अब कहता है कि बार मैग्नेट का नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ से कॉन्साइड करेगा। बार मैग्नेट का नॉर्थ यहां होगा, साउथ यहां, दोनों कॉन्साइड कर गया, दोनों एक ही पोल हो गए। अब कहता है कि डिफरेंट लोकेशन पे निडल को लाओ, तो हम यहां पर निडल को लाए, डिफ्लेक्शन हुआ। यहां निडल को लाए, डिफ्लेक्शन हुआ। यहां निडल लाए, डिफ्लेक्शन हुआ। इसी तरह से निडल को यहां लाए, डिफ्लेक्शन हो गया। निडल को यहां लाए, डिफ्लेक्शन हो गया। निडल को यहां लाए, डिफ्लेक्शन हो गया। अब ये सारे डिफ्लेक्शन को हम ज्वाइन कर दें तो ऐसा पैटर्न बन रहा है, यही पैटर्न यहां। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे ही निडल को लाया, पैटर्न बनता गया नॉर्थ साउथ। यहां भी लाया, पैटर्न बनता गया। जब यहां पर निडल को लाया तो निडल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे दे दिया, नो डिफ्लेक्शन। यहां भी लाया, नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऑरिजिनेट हुए वो ऐसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ पे जो टर्मिनेट हुए वो ऐसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही फील्ड पैटर्न यहां दिखा रहा है, देख रहे हो ना, पैटर्न ऐसा ऐसे चला गया ना, तभी तो नो डिफ्लेक्शन। अब ये पॉइंट हम लोकेट कर लेंगे, इसका कलर बदल देते हैं। ये पॉइंट लोकेट कर लिया, इसका डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर मान लें, या आप डी ले लो या आर ले लो, जो भी लेना है। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाए। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इस मैग्नेट का क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेट का। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस एरो के अलोंग, इसका मतलब BH का डायरेक्शन ये। इसका मतलब ये जो पॉइंट P हमको मिला वो कौन सा पॉइंट मिला, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर BH को B मैग्नेट ने बैलेंस कर दिया। तो ये पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। और वो पॉइंट क्या है, B मैग्नेट बराबर BH। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, M। यदि आप L के फॉर्म में भी लोगे तो क्या बनेगा, D² प्लस L² टू द पावर 3/2। ये किसके बराबर होगा, BH के बराबर। और ये न्यूट्रल पॉइंट काफी दूर पर मिले तो D मच लार्जर देन L, तो L में भी नेग्लेक्टेड। तो जब L नेग्लेक्ट होगा तो क्या फॉर्मूला बन गया, μ0/4 m/d³ इज इक्वल टू BH। अब इस फॉर्मूला से आपको हो सकता है पूछा जाए BH का वैल्यू क्या है, ये पूछा जाए कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिला, वो डिस्टेंस D निकाल सकते हैं, BH निकाल सकते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट गिवन होता है, क्या हो सकता है कि हमको BH दिया रहे, D दिया रहे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने देते। आगे समझ में, ये तब होगा जब न्यूट्रल पॉइंट कब पॉइंट कर रहे हैं, जब मैग्नेट का नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा। ये कंडीशन दिया रहता है। चलो वेरीफाई कर लें, यही आ गया।
कंडीशन ये आ गया, हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट देते, मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, साउथ पोल टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ, ये रिलेशन आ रहा, देखते कैसे आएगा। वैसे ही पहले फिर लाइंस ड्रॉ कर लो, क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस पहले दिखाओ, तो ये जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक नॉर्थ, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन BH आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमने यहां पर क्या किया भाई, एक मैग्नेट को रख देंगे। अब मैग्नेट को रख दिया, मैग्नेट का क्या कहता, साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा, तो मैग्नेट का ये पोल साउथ और ये नॉर्थ। अब फील्ड पैटर्न ड्रॉ करेंगे, निडल को लाएंगे, डिफ्लेक्शन होगा, निडल को लाया, डिफ्लेक्शन 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 डिफ्लेक्शन, इधर भी डिफ्लेक्शन 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 डिफ्लेक्शन। फील्ड पैटर्न ड्रॉ किया, नॉर्थ से ओरिजिनेट हुए, साउथ पे टर्मिनेट हुए, नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है, साउथ पे टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहां तक लाए, सब जगह हो रहा, इधर भी हो रहा, इस साइड भी डिफ्लेक्शन हो रहा, लेकिन जब हम इसके एक्सिस पर आते हैं किसी पॉइंट पर, तो निडल में नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। अब जो नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उसको हमने लोकेट कर लिया, ये पॉइंट को लोकेट कर लिया, नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे जितने भी फिल लाइंस जा रहे, इट बिकम्स लाइक दिस वन। इधर भी आ रहे, तो इस पैटर्न में जैसे यहां हमको ड्रॉ नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसे यहां भी नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ऐसे फील्ड पैटर्न आ जाए, नो डिफ्लेक्शन, वही यहां शो किया गया। अब ये पॉइंट लोकेट करेंगे सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ये डी मान लिया। ये कहां पर है, ये एक्सिस पर है। अब एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू मैग्नेट, उसका डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के अलोंग। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे है मैग्नेट का, इसी के अलोंग होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का इसके अलोंग हो गया, पी मैग्नेट, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो गया, बैलेंस हो गया। यहां देखो, यहां भी BHS है। अब मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट होगा। इसका मतलब ये पॉइंट क्या मिला, एक्सियल लाइन पर मिला। ये डिस्टेंस हमारा सेंटर ऑफ द मैग्नेट से डी हो गया। क्या फॉर्मूला लगेगा, पी मैग्नेट इज इक्वल टू BH μ0/4 2m d/d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू दी पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू BH। अब कंडीशन ले लेंगे कि D मच लार्जर देन L, तो μ0/4 2m/d³ इज इक्वल टू BH। अननोन क्वांटिटी कुछ भी हो, इधर डाइपोल मोमेंट BH और D, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। आ गया समझ में। तो न्यूट्रल पॉइंट वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया, क्लियर। अब इसके बाद बचा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स में कुछ ही पार्ट हमारे सिलेबस में है, लेकिन हम पूरा पढ़ा देंगे क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, कंप्लीटली थियोरेटिकल है, उसे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहीं तक था, मैग्नेटिज्म बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। चलिए।